लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस चल रही है और सबको इस बात की उम्मीद थी कि कांग्रेस से कौन कौन बोलेंगे। खासकर दो नामों को लेकर के काफ़ी दिलचस्पी थी कि क्या शशि थरूर बोलेंगे या मनीष तिवारी को बोलने का मौका मिलेगा। लेकिन कांग्रेस की जो वक्ताओं की सूची आई उसमें ना तो शशि थरूर का नाम था ना ही मनीष तिवारी का नाम था। शशि थरूर और मनीष तिवारी पर इसलिए इतना लोगों का ध्यान था कि ये दो ऐसे नेता थे जो प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजा गया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया को बताने के लिए कि क्या क्या भारत ने किया है और क्यों किया है। उसमें से शशि थरूर जो थे वो एक प्रतिनिधिमंडल के नेता थे और वो अमेरिका गए थे और जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण देश था। मनीष तिवारी भी एक डेलीगेशन का हिस्सा थे जो 3-4 देशों के भ्रमण पे गया था। शशि थरूर को लेकर के ये बात भी कही जा रही थी कि चूंकि वो विदेश मामले के विशेषज्ञ हैं इसलिए शायद उनको बोलने का मौका दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने जो पूछा उनसे, जैसा कि सूत्र हमारे बताते हैं कि क्या आप ऑपरेशन सिंदूर पे बोलेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं पोर्ट बिल पे बोलूँगा और एक तरह से ये बात वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन इसके पीछे की कहानी काफ़ी दिलचस्प है। कहने को तो कई बातें कही जा रही है, लेकिन जब कांग्रेस के लिस्ट में के.सी. वेणुगोपाल जो कि केरल से ही सांसद हैं उनका नाम है, तो जाहिर है शशि थरूर का नाम नहीं हो सकता है। और केरल के राजनीति में के.सी. वेणुगोपाल और शशि थरूर के बीच 36 का आंकड़ा है। तो यही बात रही। साथ में आपको बता दूं कि शशि थरूर जो है निश्चित रूप से काफ़ी दिनों से कांग्रेस के लिए एक आप कह सकते हैं थोड़े सिरदर्द से बने हुए हैं। कांग्रेस को लगता है पता नहीं वो क्या करेंगे, क्या वो पार्टी छोड़ के जाएंगे। पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी उन्हें उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है क्योंकि कोई ऐसा उन्होंने अनुशासन नहीं तोड़ा है। एक भी अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने एक मैंगो पार्टी दी थी अपने घर पे, जहाँ पे ढेर सारे नेता दिल्ली के पेज 3 के लोग आए थे, लेकिन कांग्रेस के केरल के 2 या 3 सांसद दिखे थे और कोई सांसद वहाँ पर कांग्रेस का मौजूद नहीं था। जब से शशि थरूर मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़े हैं, बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं को उन्हें पसंद नहीं करते हैं। साथ ही मनीष तिवारी के बारे में ये कहा जा रहा था कि चूँकि वो भी विदेश मामलों पे बोलते हैं तो शायद उन्हें मौका दिया जाएगा, लेकिन उनके साथ भी यही हुआ कि उनका भी लिस्ट में नाम नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी बात रखने के लिए एक ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए उन्होंने अपनी बात रखी। और वो ट्वीट ये था कि है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। और जब हम सब ने इसी संसद भवन में उनसे पूछा कि इसका क्या मतलब था, तो बात टाल मटोल करके वो निकल गए। तो सबसे बड़ी बात आपको ये भी बता दूं कि कुछ दिनों पहले कांग्रेस में गांधी परिवार के खिलाफ एक तरह से कह सकते हैं एक चिट्ठी का अभियान चला था। G31 का नाम दिया गया था, उनमें भी इन दो नेताओं का था, इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। बहरहाल कांग्रेस उन पर कोई कार्रवाई तो नहीं कर सकती क्योंकि ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों नेता जरूर कांग्रेस के लिए गाहे बगाहे जाने अनजाने में एक मुसीबत जरूर खड़ी कर देते हैं। चर्चा शुरू हो जाती है कि इन दोनों नेताओं की लाइन जो है कांग्रेस पार्टी से अलग क्यों होती है। अक्सर ये भी कहा जाता है कि ये दोनों नेता उतने सहज नहीं है पार्टी के भीतर या फिर अपनी बात रखने की कोशिश लगातार करते हैं। तो फिलहाल देखना होगा कि आने वाले दिनों में संसद के सत्र में शशि थरूर और मनीष तिवारी को किसी और मुद्दे पर बोलने दिया जाता है या नहीं।